दोस्तों, जेल में बेचैन सौरभ के कातिल, नशे के लिए तड़प रहा है साहिल, इंजेक्शन का आदी है, मुस्कान के भी हालात खराब चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बारे में तो आपको पता होगा। इस घटना के खुलासे के बाद 4 दिन से जेल में बंद ये आरोपी अब बेचैन नजर आए, क्योंकि 4 दिन से इनको नशा नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये परेशान हो रहे हैं। अब मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाएगा। आइए देखते हैं कि आरोपियों को लेकर क्या कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मेरठ में मर्चेंट नेवी के पूर्व अफसर और अपने पति सौरभ की हत्या करने वाली आरोपी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल 4 दिन से यूपी मेरठ की जेल में बंद हैं। और जेल के बैरक में दोनों को नशा न मिलने की वजह से दोनों परेशान नजर आए और बेचैन दिखे, क्योंकि ये तो दोनों नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, गांजा फूंकते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं। अब इनको 4 दिन से नशा नहीं मिल रहा तो इनकी तो तबीयत ही बिगड़ने लग गई। जेल अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका चेकअप भी किया और डॉक्टरों ने बताया कि दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अब देखिए जेल में मुस्कान और साहिल के 4 दिन कैसे गुजरे हैं। 19 मार्च की पहली रात जेल में मुस्कान ने कुछ खाना नहीं खाया। 20 मार्च को मुस्कान की काउंसलिंग की गई, जिसमें उसने अपनी बेटी पीहू से बात करने के लिए कहा। फिर 21 मार्च को जेल से कपड़े मिले उनको। साहिल बंदियों से भी बातचीत नहीं कर रहा जो जेल में उनके दूसरे बंदी हैं उनसे। और कल 22 मार्च को साहिल और मुस्कान दोनों की काउंसलिंग की गई। मुस्कान की तो हालत और मनोदशा इतनी खराब हो रही कि उसको ध्यान में रखने के लिए 2 महिला और एक पुलिसकर्मी लगातार उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कहा कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा, पता लगेगा कि कातिल मुस्कान कहीं मां तो बनने वाली नहीं है। जेल में ही उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। जेल प्रशासन के मुताबिक दोस्तों, मुस्कान को जिस महिला बैरक में रखा गया है उसमें 40 बंदी पहले से भी हैं, जिनमें से 26 महिला बंदी ऐसी भी हैं जिन पर हत्या के आरोप हैं, मगर ऐसी जघन्य हत्या करने वाला कोई भी बंदी नहीं है जैसा घिनौना कांड इन्होंने किया। खुद के पति को मारकर उसको काट कर प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया। इतना घिनौना और इतना दर्दनाक कांड अब तक किसी ने नहीं किया है। देखिए सौरभ राजपूत मर्डर केस की टाइमलाइन। 24 फरवरी को पिछले महीने सौरभ, जो कि लंदन में काम करते हैं, वो लौट कर मेरठ आए। इंदिरा नगर के घर में पत्नी और बेटी के साथ रहे। 25 तारीख को पत्नी का बर्थडे था, मनाया, घर में पार्टी हुई। फिर 3 दिन बाद 28 तारीख को बेटी पीहू का भी जन्मदिन मनाया। उसके 3 दिन बाद 3 मार्च को सौरभ की पत्नी मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी और सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। जब आधी रात हुई, सौरभ गहरी नींद में चला गया तो मुस्कान ने साहिल शुक्ला, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसको फोन करके बुलाया, जो उसके पड़ोस में ही रहता है। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की, उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए। फिर मुस्कान ने दूसरे दिन अपनी बेटी पीहू को अपनी माँ के घर मायके छोड़ दिया और साहिल के साथ मिलकर हिमाचल शिमला घूमने चली गई। बताया जा रहा कि जब मुस्कान शिमला से लौटी तो मायके पहुंचकर पिता और मां को पूरी घटना के बारे में बताया 17 तारीख को। फिर 18 तारीख को पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंची, जहां वो प्लास्टिक का ड्रम मिला जिसमें सौरभ की बॉडी कटी हुई जमी हुई थी सीमेंट में। फिर 18 मार्च को पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए इतने घिनौने अपराध समाज में वाकई में बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक लड़की मुस्कान नाम की, जो अपने और अति सुंदर दिखने वाले प्रेमी को छोड़कर उसको तो मार देती है, और इस तरह के नशेड़ी गंजेड़ी बॉयफ्रेंड के लिए पति को मार देती है और उल्टा ऐसे व्यक्ति के साथ रहती है जो देखे आप उसके पति से भी बुरे हालातों में नजर आ रहा। अब क्या कहोगे आप इस बारे में? मुस्कान की मानो मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि मारी गई इसकी। सौरभ हत्याकांड में अभी तक कुछ और खुलासे भी सामने आए। देखिए सौरभ की हत्या करने के बाद दोनों हिमाचल घूमने गए, बर्फ में खेले, होटल में भी दारू पिया, नशा किया, शराब पी, कई कांड किए। 14 दिन तक वहां रुके। उनके साथ में जो उनको घुमाने के लिए ले गया कैब चालक, उसने खुद पुलिस को अपनी मुख जुबानी से ये बातें बताई। ड्राइवर बोला कि मुस्कान और बॉयफ्रेंड साहिल कार में भी बियर पीते थे, बर्फ पर खेलते, केक पर शंकर लिखवाया। हिमाचल में उन्होंने साहिल का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया दोनों ने। और ये देखिए पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान का जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी सामने आ रहा। बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर केक काटा, क्लब में पार्टी की और उन्होंने होली का त्योहार भी वहीं मनाया। जमकर होली खेली, दोनों रंग में होली खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सौरभ हत्याकांड में क्रिकेट कनेक्शन भी बताया जा रहा कि उसका पति लंदन से पैसे भेजता था मुस्कान को। उन पैसों को ये दोनों सट्टा खेलने में खर्च कर देते थे। बाहर से खाना मंगाना, रईसी करना, और सौरभ रुपयों को जुए वगैरह में लगा दिया करता था। मतलब देखिए कमाई वो कर रहा, मेहनत वो कर रहा, बेचारा लंदन में रहकर अपने परिवार, फैमिली, बीवी बच्चों से दूर रहकर, और इधर पत्नी ऐसे कांड कर रही है। इससे बड़ी विडंबना और बदकिस्मती और क्या हो सकती है, जरा सोचिए आप। सौरभ जो कि बिल्कुल इनोसेंट, साफ, नेक दिल, अपने प्यार के खातिर घर वालों से लड़कर दूर रहकर विदेश में रहकर कमा खा रहा है, अपना पेट पालने के लिए, बीवी बच्चों को पालने के लिए। इधर बीवी ऐसे कांड कर देती कि खुद की पति की ही जान ले लेती है। यार बड़ा दुख होता है दोस्तों ऐसी घटनाएं देख
देखता हूँ तो दिल कहर उठता है एकदम से। अभी जेल में बंद दोनों ड्रग्स और शराब न मिलने की वजह से काफी लाचार हैं, हालत बिगड़ रही है, बेचैन है, परेशान है, तड़प रहे हैं नशा करने के लिए, ड्रग्स के लिए। खबर तो ये भी है कि हंगामा भी करने लगे, खाना भी नहीं खा रहे दोनों। अब आप बताओ दोस्तों, ऐसे कातिल अपराधियों को क्या सजा देनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द हो सके फांसी पर लटका देना चाहिए। आपकी क्या राय विचार है कमेंट करके बताइए। और डेली की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।